तो जैसे कि हमें मुद्रा योजना के अंदर लोन लेना है, तो यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी लोन इसके सेक्शन में ही मुद्रा योजना आती है। तो यहाँ पर चेक एलिजिबिलिटी का जो ऑप्शन दिखाया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिसमें कि आपका जो बिजनेस है हैंडलूम वेयर का है, मैनुअल स्क्वेंजर्स का है, स्ट्रीट वेंडर्स हो, तो यहाँ पर मोस्टली लोगों का जो बिजनेस है इन कैटेगरीज में नहीं आएगा। तो इसके लिए यहाँ पर आपको अदर बिजनेस लोन का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जिसमें कि सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि आपका जो बिजनेस है वो ऑलरेडी चल रहा है या फिर एक नया बिजनेस ओपन करने वाले हो। तो हम यहाँ पर न्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 8 से ज्यादा है, यस करेंगे। अगला ऑप्शन आता है जिसमें कि पूछा जाता है कि क्या आपने ईडीपी ट्रेनिंग ली है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता है। अगर आपने इसके अंदर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करा रखा, आपने ट्रेनिंग ली हुई है, तो यहाँ पर जैसे कि आपने ट्रेनिंग नहीं ली है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं एप्लीकेशन में आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आप सभी का जिस भी कैटेगरी के अंदर बिजनेस आता है चूज करना है। सोशल कैटेगरी के सेक्शन में आना है, आपको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का ऑप्शन दिखते हैं। तो जिस भी कैटेगरी से हो आपको चूज करना है। यहाँ पर अगला ऑप्शन मिलता है फिजिकल हैंडीकैप्स का, जिसमें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो विकलांग है, तो यहाँ पर उसको ही यहाँ पर यस करना है, बाकी लोगों को नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नीचे की तरफ कुछ यहाँ पर आप सभी को स्टेट्स दिखाई गई हैं, जिसमें कि आप सभी को बताना है कि क्या आप इन सारी स्टेट से हो। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर अभी हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर आप शहरी क्षेत्र से हो तो अर्बन, ग्रामीण क्षेत्र से हो तो रूरल का जो ऑप्शन है सेलेक्ट करना है। आप देखोगे कि अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो किस कैटेगरी में आती है। तो हम अपना खुद से अपने पैन पर लोन लेना चाहते हैं तो इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो नॉन इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब यहाँ पर जैसे कि आप देखोगे हमने एग्जाम्पल के लिए करीब 3 लाख रुपए का जो अमाउंट है यहाँ पर टाइप कर दिया है। इसी के साथ में अगला ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आप सभी से पूछा जाता है कि ये जो लोन का अमाउंट है इसमें आप खुद से कितना कंट्रीब्यूशन करने वाले हो। तो यहाँ पर हम फिल कर देंगे। इसके बाद में आप देखोगे कि लोन कितना अमाउंट आपको रिक्वायरमेंट होगा वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हमें लोन के लिए अप्लाई करने के लिए कैलकुलेट एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो आप देखोगे कि कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है वो आ चुका है। आप देखोगे कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने इंटर की है उसके हिसाब से हमारा जो लोन का अमाउंट है वो किस किस योजना के अंदर हम लोन ले सकते हैं, इसी के साथ में कितना बेनिफिट मिलेगा, कितना टर्नओवर के अंदर आपको जो लोन है वो पेमेंट करना होगा आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप जिस भी योजना के अंदर लोन लेना चाहते हो उसके आगे लॉगिन टू अप्लाई का जो ऑप्शन दिया गया इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने मोबाइल नंबर को फिल करने का जो पेज है वो आ चुका है। फोन नंबर इंटर करना है। जो ये कैप्चा कोड दिखाया गया है इसको कैपिटल स्मॉल जैसा ही है सेम वैसे एंटर कर देना है और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो हमारे सामने एक कंसर्न पेज आएगा। तो इसी तरीके से टर्म एंड कंडीशंस को भी आपको रीड कर लेना है। एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करना है और गेट ओटीपी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे हमने इतना किया है तो हमारे मोबाइल फोन पर एक वेरिफिकेशन के लिए 1 टाइम पासवर्ड को सेंड किया गया है, जो कि यहाँ पर आपको एंटर करना है। सबमिट करते ही नेक्स्ट पेज आता है ईमेल एड्रेस का, जहां पर अपनी जो जीमेल आईडी है एंटर करना है और वेरीफाई ईमेल ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी गया है जिसको फिल करना है और यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगला जो पेज आता है जहाँ पर आपको पासवर्ड को सेट करने के लिए बोला जाता है। अपना नेम हो गया या फिर कुछ नंबर्स को मिक्स करके अपना जो पासवर्ड है यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद में कंफर्म पासवर्ड के सेक्शन में रिपीट वही पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देना है और प्रोसीड के टैब पे हमें क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे सामने सेम एग्जैक्ट उसी तरीके से पेज आ चुका है। यहाँ पर अब अकाउंट हमारा क्रिएट हो चुका है, पोर्टल के अंदर लॉग इन हो चुके हैं। अब डायरेक्टली आप सभी को फॉर्म को फिल करने के लिए प्रोसीड की टैब पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देखोगे कि जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक आपने दी होगी वो दोबारा से यहाँ पर आ चुकी है। सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से मिलान कर लेना है। पेज में नीचे की तरफ आना है, आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि सबसे पहले तो आधार के थ्रू, पैन के थ्रू आपको ऑथेंटिकेशन करना होगा। तो यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंसर्न के पेज के सेक्शन में इस तरीके से आपको स्क्रॉल करके डाउन करना है, नेक्स्ट करना है, इसमें भी डाउन करना है। सारी चीजों को इसी तरीके से ग्रीन टिक होने के बाद में एग्री टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो पेज है वो आ चुका है,
जिसमें कि कंप्लीट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पैन नंबर फिल करने के लिए बोला जाएगा। इसके बाद में अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर एंटर करना है, हमें सबमिट करना है। पैन हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आधार नंबर के सेक्शन में आएंगे, अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है एंटर करना है। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए सेकंड पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी की टैब पे हमें क्लिक कर देना है। हमारी जो डिटेल्स हैं फेच होकर के आ चुकी हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोसीड का जो टैब दिया गया है इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगला पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि जीएसटी नंबर नॉट फाउंड, इस तरीके का मैसेज आता है। उसके लिए जीएसटी नंबर जरूरी नहीं है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप यहाँ पर कई सारे रीजन दिए गए, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर बता सकते हो। तो प्रोसीड के टैब पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है पिछले 12 महीने में आपने कितनी सेल की है, जिसमें कि हर मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप सभी को अपनी जो सेल हुई है आपको कुछ इस तरीके से फिल करना है, जिससे कि आप सभी का जो टर्नओवर है बिजनेस का यहाँ पर काउंट होकर के आ जाएगा। प्रोसीड के टैब पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि आपकी जो फाइनेंशियल है उनको यहाँ पर बताया जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो पोर्टल के जरिए है आप चाहो तो फेच कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि हम अपने जो फाइनेंशियल है बिजनेस के उनको मैनुअली डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप सभी का जो बिजनेस है उसका जो भी नेम है यहाँ पर एंटर करना है। बिजनेस का अगर पैन है तो बिजनेस का एंटर करना है, अगर आपका खुद का पैन है तो अपना पैन नंबर एंटर करना है। इसके बाद में डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के सेक्शन में आना है। आपका जो बिजनेस है वो जब से स्टार्ट हुआ है यहाँ पर आप सभी को अपनी जो डेट है चूज करना है। फाइनेंशियल डिटेल्स के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देखोगे आप सभी के यहाँ पर बिजनेस के जो रिकॉर्ड्स हैं उनको फिल करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि यहाँ पर पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था उसके अंदर आपने कितनी सेल की है। तो अगर आपका पुराना बिजनेस है तो यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्ड्स फिल करना है। अगर नया बिजनेस है आपके पास में ये एंट्रीज मौजूद नहीं है तो इनके सेक्शन में आप 0 एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पर हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे कि आपकी जो बैंक रिकॉर्ड हैं वो वेरीफाई करने के लिए बोले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप चाहो तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं मैनुअली आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करके अपना जो स्टेटमेंट है अपलोड करके वेरीफाई कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो डायरेक्टली बैंक की जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल करके आप वेरीफाई कर सकते हो। तो जैसे कि हम चाहते हैं वेरीफाई अकाउंट, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बैंक अकाउंट का नंबर क्या है, अकाउंट टाइप क्या है, आईएफएससी कोड क्या है, तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एंटर करना होगा। इसके बाद में वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो बैंक डिटेल्स है वो भी वेरीफाई हो चुका है। अब आप सभी के सामने बिजनेस डिटेल का जो पेज है वो आ जाता है, जिसमें कि आप सभी को बताना है आपका ये जो बिजनेस है अगर ऑलरेडी है तो कितने एम्प्लॉय आप सभी के बिजनेस में अभी इन्वॉल्व हैं, कब से बिजनेस आपका ओपन हुआ है। इसी के साथ में बिजनेस एड्रेस को फिल करने का जो पेज है यहाँ पर दिखाया गया है। कोई भी आपने पेंशन प्लान या फिर इंश्योरेंस स्कीम ले रखा है तो अभी ऐसा तो नहीं है, हम नो के ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप अपने बिजनेस के लिए जो मटेरियल यूज करते हो तो वो जो मटेरियल है मैन पावर है वो लोकल से आप हायर करते हो। तो यहाँ पर आपको बताना है आपको पार्टनर डायरेक्टर डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी को रिलेशनशिप टाइप के सेक्शन में आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो यहाँ पर आप सभी की जो ऑनरशिप है वो कितने % है, अगर एक से ज़्यादा डायरेक्टर कंपनी के अंदर हैं। इसके बाद में सैल्यूटेशन के सेक्शन में आना है। मिस्टर मिसेस जो भी आप लगाते हो नेम के आगे फिल करना है और यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम कुछ इस तरीके से इंटर कर लेना है। तो टोटल एक्सपीरियंस कितने सालों का है तो यहाँ पर आपको बताना है। और इसके बाद में हमें एक रेसिडेंस प्रूफ भी यहाँ पर अपलोड करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि प्रूफ आप न्यू एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जिसमें कि आप अपना टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, राशन कार्ड, इसके अलावा कई सारे अदर का भी ऑप्शन दिया गया है, आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से अपने जो डॉक्यूमेंट है हम अपलोड कर लेंगे। इसके बाद में पेज में आप सभी को नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर प्रोप्राइटर पार्टनर डिटेल्स का जो सेक्शन आपको दिखता है, जहाँ पर आप सभी को अपना जो नेम है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को इनकम टैक्स के सेक्शन में आना है। यहाँ पर अगर आप रिटर्न को फाइल करते हैं तो एसोसिएट का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे, नॉट एसोसिएट जिन लोगों ने आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया है। यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने करा रखा है तो यस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम यहाँ पर फिल करेंगे। ये भी पूछा जाता है कि परिवार में कितने लोग हैं जो कमाने वाले हैं, इंटर करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अगला जो पेज आता है जहां पर एसोसिएट कंसर्न के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देन आप सभी को अपने जो बिजनेस की डिटेल्स है वो यहाँ पर इंटर करना है। सबसे पहले तो आपका जो बिजनेस है वो किस इंडस्ट्री का है, यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री दिखाई गई हैं। इसके बाद में यहाँ पर सिलेक्शन करने के बाद में अब यहाँ पर सेक्टर चूज करना है। जैसे कि हमने सर्विसेज सेलेक्ट किया है तो सब कैटेगरी के सेक्शन में हम सर्विसेज का जो ऑप्शन है यहाँ पर देख पा रहे हैं। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन हमने करा नहीं रखा है तो इसलिए यहाँ पर इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। प्रोडक्ट सर्विसेज के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप सर्च करना स्टार्ट करोगे तो आप सभी को जो इन्फॉर्मेशन है सर्च होकर के आ जाती है। यहाँ पर प्रोडक्ट्स को आप फेच भी कर सकते हो, बाकी नहीं दिखते हैं तो आप सभी लोग मैनुअली अपनी जो बिजनेस की एक्टिविटी है यहाँ पर एंटर कर लोगे। अगला सेक्शन
ऑप्शन मिलता है उद्यम नंबर का, ये भी हमारे पास नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। बिजनेस प्रेमिसेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो बिजनेस की प्रेमिसेस है वो रेंटेड आपने ले रखा है या फिर खुद की है, तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है अपने बिजनेस की एक्टिविटीज के, और आगे फ्यूचर में आप अपने बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटी जोड़ने वाले हो यहाँ पर आपको बताना है। इसके बाद में एनी मार्केट अरेंजमेंट प्रोडक्ट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कोई भी आपको टाई अप करना है तो आपको बताना, नहीं तो नो मार्केट अरेंजमेंट टाइप के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। तो अब अगला सेक्शन मिलता है लोन डिटेल का। यहाँ पर आप सभी को प्रोजेक्टेड सेल बतानी है कि ये जो लोन है वो मिलने के बाद में कितनी सेल आप सभी की होने वाली है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर फिल किया है। इसके बाद में मंथली सेल एंड एक्सपेंस डिटेल आप सभी से यहाँ पर पूछा जाता है, जिसमें कि प्रोजेक्टेड फॉर यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर दिखाया गया है। तो इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर आपका जो बिजनेस है वो ग्राम पंचायत या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर रजिस्टर्ड है, तो ऐसा अगर है यस करना है। आपका जो बिजनेस है इसके अंदर कोई ड्रग लाइसेंस की जरूरत है तो आपको बताना, नहीं तो नो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर प्रोसीड की टैब पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप सभी के सामने नेक्स्ट जो पेज आता है, जहां पर आपके पास में जो भी क्रेडिट कार्ड या फिर ऑलरेडी कोई भी आपका लोन चल रहा होगा वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कोई भी ओवरड्यू अमाउंट अगर नहीं है तो यहाँ पर 00 कुछ इस तरीके से मेंशन कर देना है, और इसके बाद में प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आप देखोगे कि केवाईसी के लिए आप अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। और ये जो डॉक्यूमेंट है आप चाहो तो यहाँ पर अपलोड करने का जो प्रोसेस है उसको स्किप भी कर सकते हो। आप बाद में भी ये जो वेरिफिकेशन है वो करा सकते हो। तो यहाँ पर हम अभी इसको स्किप कर देते हैं। तो आप देखोगे कि हमारी जो एप्लीकेशन है ये कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। बाकी सारी चीजें अगर आपको सही लगती हैं तो सबमिट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेगा, जिसपे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि आप सभी के सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज है आ चुका है, जहां पर आप देखोगे कि जितने भी बैंक्स हैं यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड करना चाहते हैं उनके जो नेम है यहाँ पर दिखाया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सा बैंक कितने टर्नओवर के लिए हमें लोन प्रोवाइड कर रहा है, कितने सालों के लिए मिल सकता है, यहाँ पर कितना % वो इंटरेस्ट हम पे चार्ज करेगा यहाँ पर आपको दिखाया गया है, और कितना अमाउंट आपको बैंक ऑफर कर रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहते हो उसके आगे आपको सेलेक्ट ऑफर का जो ऑप्शन दिएगा इस पर क्लिक करना है। चूज ब्रांच के सेक्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो स्टेट की लिस्ट है आ जाती है, जिसपे कि सबसे पहले तो आप सभी को अपने जो सिटी है सेलेक्ट करना है। देन आप देखोगे कि आपके शहर के अंदर जितनी भी पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांचेस होंगे उनका जो IFSO कोड है, इसी के साथ में उनकी जो लोकेशन है वो आ जाती है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से सिलेक्शन करने के बाद में सेलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारे सामने कंग्रेचुलेशन का जो मैसेज आ चुका है। यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ पर लोन की जो डिटेल्स है देख सकते हो कि लोन का जो अमाउंट है 5 लाख रुपए 3 सालों के टर्नओवर के लिए ये जो लोन है हम ले रहे हैं। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पर एक PDF फाइल को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसपे आप क्लिक करके ये जो डिजिटल लेटर है जिसपे कि आपको अप्रूवल दे दिया गया है, इसको आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हो। इसके बाद में आप सभी को इसके साथ ही में आप सभी को अपने जो अदर डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि आप देखोगे कि जो भी अपलोड करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा था, आपके KYC डॉक्यूमेंट हो गए, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, अदर आप सभी के जो क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। आपको अपलोड करने का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। बाकी आप चाहो तो बैंक के अंदर भी ये जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग मुद्रा योजना के अंदर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो।